गाइस वेनम 3 द लास्ट डांस के ट्रेलर में आप लोग को स्पाइडरमैन दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। वैसे फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे हम लोग को कुछ समझ में आ गया है कि ट्रेलर आखिर बताना क्या चाहता है। मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ये हिडन डिटेल या ब्रेकडाउन वीडियो नहीं है, बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि आखिरकार ट्रेलर में चल क्या रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एडी और वेनम को देखते हैं घूमते हुए, और यहाँ पे पहली बार यानी कि काफ़ी समय बाद एडी वेनम को अलाउ कर देता है लोगों की खोपड़ी खाने के लिए। क्योंकि हम लोग वेनम 2 तक देखे थे कि एडी हमेशा रेजिस्ट करता था वेनम को कि तुम दूसरों की खोपड़ी ऐसे नहीं खा सकते हो, खाना है तो मुर्गियाँ खाओ। और आखिरी खोपड़ी शायद उसने क्लीटस कैसिडी की खाई होगी जो कार्नेज बना था। लेकिन जब से एडी और वेनम मल्टीवर्स से ट्रैवल करके आए हैं तब से इनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और जैसे कि इनका राज खुल गया है कि आखिरकार वेनम के पास एडी है या फिर एडी के पास वेनम है, बात जो भी हो। और यहाँ पे ट्रेलर में हम लोग को एक ग्लिम्स दिखाई दी है ऊपर से मीटियोर शावर के सीधे अर्थ पे आते हुए, और इसका सीधा संकेत ये है कि वेनम के बाकी भाई बंधु भी आ रहे हैं या फिर कह सकते हैं उनके एनिमीज आ रहे हैं। लेकिन इन्हें भेज कौन रहा है आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन आप लोग ने बैरन मोडो के एक्टर को देखा? इन्हें देख के बहुत लोग हैरान हो गए होंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक तरीके से मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वेनम हम लोग के यूनिवर्स में आ चुका है और हम लोग के यूनिवर्स में बैरन मोडो एग्जिस्ट करते हैं, सेम एक्टर का फेस है। लेकिन इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि चेहरे सेम हो, किरदार अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं बनती कि वो बैरन मोडो है लेकिन वो यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, वेनम को पकड़ रहा है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं। वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सन है। और आप लोग को याद होगा कि वेनम 2 में हम लोग ने जो डिटेक्टिव देखा था वो अब कैद में बंद है, और उसके अंदर भी वेनम का एक सब पार्ट है जिसे हम लोग टॉक्सिन कहते हैं, वो आ गया है। और वही बाकी लोग से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि वेनम को पकड़ना ज़रूरी है, वरना ये जितने भी सिम्बियोट ऊपर से आसमान से अर्थ पे आए हैं वो सबका काम तमाम कर देंगे। शायद वही एक वजह है जिससे वो वेनम से बात कर पा रहे हैं या फिर वेनम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गई है कि एडी और वेनम एक रन पे हैं और उनको अपनी जान बचानी है, ना सिर्फ आर्मी वाले लोगों से बल्कि जो सिम्बियोट जो कि ऊपर से आ रहे हैं या फिर क्या जो कि वेनम की दुनिया से आ रहे हैं। अब इनको भेजा कौन है? इसमें सबसे बड़ा अगर हम लोग जवाब देखें जो कि 1 लाइन में होगा वो है नल, गॉड ऑफ सिम्बियोट, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। लेकिन ये वो नल नहीं है जो कि हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में पड़ा हुआ दिखाई दिया था। वो नेक्रोसॉर्ड बिल्डर हो सकता है लेकिन नल नहीं। नल को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता है। नल अगर वेनम में दिखा दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरीके की प्लॉट डिटेल आ रही थी कि वेनम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप करेगा, वो अभी तक हम लोग को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यानी कि ट्रेलर देख के हाइप तो नहीं, लेकिन हाँ इसके ट्रेलर देखने के बाद एक चीज़ तो है कि ये जो मूवी है ये काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगी ऑडियंस को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या सोनी पिक्चर्स दोबारा ये 3 मूवी बना रहे हैं, ऊपर से आखिरी? जैसे कि टॉम हार्डी ने कहा था कि जो वेनम है वो एक तरीके से आखिरी मूवी, उसके बाद शायद हम लोग को वेनम की सोलो फिल्म ना दिखाई जाए। तो इतना सब कुछ करने के बाद वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन को दिखा के, फिर स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम को भगा के, ये सब करने के बाद क्या एन मौके पे स्पाइडरमैन वेनम की हेल्प करने नहीं आएगा? क्योंकि जिस हिसाब की लीक चल रही थी, जो आपने 2 दिन पहले मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें वो क्लियर हो गया था कि वेनम में स्पाइडरमैन है लेकिन स्पाइडरमैन वो बना नहीं है, मतलब कि पीटर पाकर है और वो 10 साल का बच्चा है। अब ये बात कुछ हजम नहीं होती भाई कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई हिंट हम लोग को ट्रेलर में नहीं देखने को मिला, ना मल्टीवर्स ना स्पाइडरमैन, सिर्फ वेनम एडी जो कि भाग रहे हैं 2 चीज़ से। पहली तो आर्मी जो कि उसे पकड़ना चाहती है, और दूसरे उनके खुद के सिम्बियोट। वैसे यार जब मैंने ये सिम्बियोट देखा था तो मुझे सिम्बियोट की जो शक्ल है वो आउटराइडर्स से काफ़ी मिलती जुलती दिखाई दे रही थी। यही वही जो थेनोस के आर्मी जो वकांडा पर अटैक किए थे। हालांकि ये आउटराइडर्स नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक मिल रहे थे। अगर आप लोग भी सिमिलैरिटी देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर यार इस मूवी का अंत क्या होगा? क्या वाकई एंड में एंड्रू या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन आके सब कुछ ठीक कर देगा, या फिर अंत में क्या होगा, वेनम किसी तरह फिर से टेलीपोर्ट हो जाएंगे दूसरे मल्टीवर्स पे? क्योंकि जिस तरीके का प्लॉट चला था उसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। उस प्लॉट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, ये जो एडी है और वेनम है वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो रहे थे क्योंकि उन्हें अपना सब पार्ट खोजना था। अब ये टेलीपोर्ट कैसे हो रहे थे? इनके पास कोई जादू की छड़ी आ गई थी या फिर मल्टीवर्स में ग्लिच आ गया था, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ ये लोग मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अभी
ट्रेलर इतना नीट एंड क्लीन है कि यहाँ पे कहानी हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग पहचान सकते हैं कि कहानी आखिर होने क्या वाली है। लेकिन कहानी का अंत क्या होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कहानी का अंत काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो सकता है। लेकिन हम लोग 70% मूवी की जो कहानी है वो ऑडियंस समझ गई होगी कि आखिरकार वेनम और एडी क्यों रन पे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता चल गया है कि आखिरकार वेनम के पास एडी है या फिर जो भी वाइस वर्सा बात हो रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिम्बियोट्स को जिसने भेजा है वो पहले ही से उसका काम राइट करने वाला था। वेनम पार्ट 1 मूवी में राइट का क्या काम था, रॉकेट भेज के बाकी सिम्बियोट को लाना ताकि वो अर्थ पे कॉन्कर कर सके और इंसानों को एक तरीके से खा सके। और वही हम लोग बात करें वेनम की, तो उसने राइट के साथ दगाबाजी की, लेकिन किसी तरह जो सिम्बियोट अभी करेंटली भेजा गया है वो वेनम के मोटिव को समझ गया है कि वेनम भाई उसकी बात नहीं मान रहा है। तो वेनम को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी और खतरनाक आर्मी भेज दी, जिसे शायद होस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग इन सब को देख रहे हैं तो वेनम इनको भी देख के चौंक गया, भाई ये कैसे प्रजाति की सिम्बियोट है। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई वेनम और एडी की काफ़ी ज़्यादा लगे पड़े हैं। लेकिन क्या ये मूवी इतनी बड़ी हो सकती है कि यहाँ पे भले मल्टीवर्स ट्रैवल ना दिखाए या फिर टॉम या फिर एंड्रू के स्पाइडरमैन को ना दिखाए, तो एटलीस्ट एंड में नल को दिखा दे कि नल और वेनम की बैटल हो रही हो, क्योंकि दोस्तों नल के सामने वेनम नहीं टिक सकता है जब तक उसे बाकी सिम्बियोट हेल्प ना करे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या नल को सोनी इतनी जल्दी लाएगी? क्योंकि बात करें हम लोग सोनी पिक्चर्स के प्लान की, तो वो खुद का अपना लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स बनाने की सोच रहा है, जिसके लिए उसे मार्वल के साथ कोलैब करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले लग रहा था ऑडियंस को कि आगे जाके वेनम की ज़रूरत सीक्रेट वॉर्स में होगी और यहाँ पे वेनम हम लोग को वहाँ दिखाई देगा। लेकिन सोनी पिक्चर्स ने साफ बोल दिया कि सीक्रेट वॉर्स में वेनम को रखना है नहीं रखना है वो सोनी पिक्चर डिसाइड करेगा, क्योंकि वेनम अपना वेनमवर्स और स्पाइडरवर्स बनाने वाला है। कहा तो ये जाता कि हम लोग को यहाँ पे टॉबी मैगवायर की यूनिवर्स का भी वेनम देखने को मिलेगा। लेकिन इतना सब लीक्स, थ्योरीज और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस के बाद जो ये ट्रेलर आया है, उससे तो हम लोग एक चीज़ समझ गए हैं कि भाई वेनम और एडी की जर्नी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। हालांकि टॉम हार्डी ने अभी यहाँ पे कहा है कि ये एक आखिरी मूवी है जिसका नाम द लास्ट डांस है, लेकिन कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होगा जो कि आगे जाके स्पाइडरवर्स के ही लाइन में जाएगा, ना कि एवेंजर्स के लाइन में। क्योंकि ये जो सोनी है यहाँ पे स्पाइडरवर्स भी डेवलप कर रहा है लाइव एक्शन में, तो मे भी कोई ना कोई स्पाइडरमैन आना चाहिए जो कि इनकी हेल्प करनी चाहिए, तभी मूवी में हाइप बनेगी। वरना ये भी दोस्तों एक एवरेज मूवी बन के रह जाएगी। और वेनम से ऑडियंस को बहुत सारी उम्मीदें हैं, और वेनम की पावर्स तभी बढ़ेगी, वो सिंबल तभी आएगा स्पाइडरमैन का उसके सीने पे जब वो स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड होगा। और ये कब होगा ये तो हम लोग वेनम 3 के बाद ही पता चलेगा। वैसे अगर आप लोग ने भी ट्रेलर देख लिया है तो आपकी क्या थ्योरीज आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोग ये भी बताइए कि आप इस ट्रेलर को 5 में से कितना स्टार देंगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों बात करें विलन की, तो यहाँ पे शायद जो लोग लैब में काम कर रहे हैं वो वेनम को ख़त्म करने के लिए मे बी एंटी वेनम सिम्बियोट बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी तो बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा कि वेनम और एंटी वेनम का सामना हो। वैसे देखा जाए तो स्पाइडरमैन ना भी आए तब भी ये मूवी अच्छी बन सकती है, अगर नल और एंटी वेनम हम लोग को देखने को मिल जाए तो।